हेलो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लॉस एंड प्रॉफिट का पार्ट 3। आज इसमें आप कुछ नया सीखेंगे। जैसे जब आपको कोई वस्तु दे रखी हो और उसका प्राइस दे रखा हो तो इस सवाल को कैसे करते हैं। देखिए, दिया आपको, अगर एक आदमी ने 6 पेंसिल 5 रुपये में ख़रीदी और 5 पेंसिल 6 रुपये में बेची तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस तरह का सवाल देखने के लिए बहुत सिंपल होता है तरीका इसका। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ लिखेंगे रुपए। क्या लिखेंगे? रुपए। और एक तरफ लिखेंगे वस्तु। ठीक है सर। रुपए क्या दे रखा हमको पहले? 5 रुपये। 5 रुपये और पेंसिल दे रखी 6। दूसरे में हमें दे रखा है 6 रुपये 5 पेंसिल, तो यहाँ लिख देंगे 6 और लिख देंगे 5। इसका क्या करें, तिरक मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 5 25 और 6 6 36। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, कोई चीज़ 25 में खरीदी और 36 में बेची तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो 6 में 5 गया 1, 3 में 2 गया 1, हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? 11 का, यानी 11 का। हमें पूछा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ हमें कितने का हुआ है? 11 का। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 25 इंटू 100। काट दीजिए, 25 चौको 100 और 11 चौको 44। तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? 44% का। हमारा आंसर नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, देखते हैं अब इसका सेकंड नंबर सवाल। सेम सवाल, सेम प्रोसेस, कुछ नहीं करना आपको। हाँ, एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है और 5 पेंसिल 12 रुपये की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत याद कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, हमें क्या दिया हुआ? रुपए और वस्तु लिखनी है हमें। तो एक तरफ हम लोग लिख लेंगे रुपए और एक तरफ लिखेंगे वस्तु। तो 25 रुपये, 25 इधर आ गया आपका। 1 दर्जन पेंसिल, तो पेंसिल क्वांटिटी कितनी है? 12। फिर बोला है 5 पेंसिल 12 रुपये की, तो इधर आ जाएगा 12 आपका और इधर आ जाएगा 5। और इसका तिरक मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर और इसका इधर। तो 25 पंचे 125 और 12 12 गुणा करेंगे तो 144। कितने का डिफरेंस है? तो 4 में 14 14 में 9 और 3 हो गया 1, 19 का। 125 को ये बेची थी, खरीदी थी, और 144 को बेच दे। कितने प्रॉफिट हुआ हमें? 19 का। हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटे में CP मल्टीप्लाई बाई 100। तो P का मान कितना आ गया हमारा? 19। CP कितना है? 125 मल्टीप्लाई बाई 100। काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 25, 5 10 0, 5 25, 5 को 20। 19 गुणा 4 में कर दीजिए, 4 में 36 के 6 कैरी 3, 4 एकम 4, 3 7 बटे में 5। भाग कर देंगे, भाग करने पाएगा 5 एकम 5, कितना बचा? 2, 5 25, 0.1, 5 दूनी 10। इसका जो आंसर आएगा हमारा होगा 15.2%। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आज हम आपको सेम सारे प्रोसेस सेम बता रहे ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ फिट हो जाए। देखिए दोस्तों, एक विक्रेता 5 रुपये में 8 नग के हिसाब से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है और उन्हें 8 रुपये में 5 नग यानी पीस के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ और प्रतिशत याद कीजिए। सबसे पहले वही चीज़, एक तरफ लिखेंगे हम लोग रुपए और एक तरफ लिखेंगे वस्तु की क्वांटिटी। तो रुपए हमारा कितना है?
₹5 कितने हैं? 8 वस्तुएं हैं। फिर दूसरी लाइन पे ₹8 के 5 वस्तुएं हैं। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका इसमें, इसका इसमें, तो हो जाएगा 25 और 86 64। हमें कितने का फ़ायदा हुआ? तो 14 में 5 गया 9, 5 में 2 गया 3, हमें 39 का प्रॉफिट हुआ। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा प्रॉफिट का? प्रॉफिट बटे में CP इंटू 100। तो क्या करेंगे हम? प्रॉफिट कितना है? 39, CP कितना हमारा है? 25 मल्टीप्लाई बाई 100। 25 से 100 काट देंगे, कितना जाएगा? 4 टाइम्स। अब 39 का 4 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 9 36, 4 3 4 3 12 3 15, तो 56%, यानी ऑप्शन हमारा डी। हेलो दोस्तों, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। सेम सवाल सेम प्रोसेस, बस संख्या चेंज है। जैसे अनिल ने 12 सेब 50 रुपये में ख़रीदे और उसमें से 8 सेब 50 रुपये में बेच दिए। सेम सवाल, वही तरीका। क्या करना है हमें? सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर रुपए और यहाँ पर वस्तु की क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, तो रुपए हमें कितना दे रखा है? पहले दे रखा है 12 सेब 50 रुपये में, यहाँ लिख देंगे 50 रुपये और 12 सेब। दूसरी लाइन दोस्तों क्या कहता है? उसमें से 8 सेब 50 रुपये में बेच दिए। सेकेंड लाइन में रुपये कितने देखे? 50, सेब क्वांटिटी कितनी? 8। मल्टीप्लाई कर लीजिए त्रिया, इसका इधर इसका इधर, तो 8 पंच 40 हो जाएगा 400 और 12 पंचे 60, यानी कि 600। दोनों का डिफरेंस कितना है? 200। हमें क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रतिशत बटे में CP इंटू 100। हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? 200 का दोस्तों। 200 CP हमारा कितना है दोस्तों? 400 और मल्टीप्लाई बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से 4 पंचे 20 और 0, कितना आ गया? 50%। दिस इज़ अ राइट आंसर। हेलो दोस्तों, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मुझे आशा है कि आप लोग को सारे क्वेश्चन सही तरीके से समझ में आ रहे होंगे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने 20 रुपये में 5 केले खरीदे और उन्हें 3 की दर से 15 रुपये में बेच दिए। सेम आपको यहाँ रुपये दे रखा है 20, क्वान्टिटी कितनी? 5 केले। उसके बाद फिर 3 की दर यानी 3 क्वान्टिटी और रुपये कितने दे रखे? 15। बस रख के सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं? रुपये लिखते हैं एक तरफ और एक तरफ वस्तु की क्वांटिटी। तो रुपये पहले दे रखा है 20 रुपये के 5 केले, फिर दे रखा 3 केले 15 रुपये के, तो 15 इधर और 3 केले इधर, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 20 3 60 और 15 पचे 75। कितने का दोस्त अंतर है? 15 का। यही हमारा क्या कहलाता है? प्रॉफिट कहलाता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट बटे में CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? 15 का। CP कितना है हमारा? ये 60 मल्टीप्लाई बाई 100। कट्टी पिट्टी कर लीजिए। 15 एकम 15, 15 चौको 60, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो इसका दूसरा आंसर कितना है? 25%। आंसर नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 दर्जन चॉकलेट को 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा जाता है और 2 रुपये प्रति पीस की दर से बेचा जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें सवाल सेम है, बस थोड़ा सा इन्होंने आपको भ्रमित करने के लिए एक लाइन आपको बढ़ा दी है और कुछ नहीं किया। देखिए क्या बोला इन्होंने कि 10 दर्जन चॉकलेट को 10 रुपये में प्रति दर्जन। सबसे पहले आप लोग को दोस्तों पता होगा कि एक दर्जन में कितने पीस होते हैं? 12 पीस। ठीक दोस्तों, तो यहाँ बोला है कि 10 दर्जन है, तो 10 दर्जन
मतलब क्या जाएगा 10 गुणे 12 पीस, यानी कि गुणा करने पे आ जाएगा 12 कम 12 यानी कि 120 पीस। ठीक है दोस्तों, 120 पीस। अब हमें बोला गया है कि 10 रुपये, क्या बोला गया हमें, 10 रुपये के 10 दर्जन। तो सबसे पहले हम इधर लिख लेंगे रुपए, और ये तो लिखेंगे वस्तु। क्या लिखेंगे, वस्तु। तो बोला गया 10 रुपये की 10 दर्जन, चॉकलेट को 10 रुपये प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन का 10 रुपये, तो 10 दर्जन कितना जाएगा दोस्तों, 100 रुपये। और वस्तु में कितनी है, यानी पीस कितनी, 120। आगे बोला गया और 2 रुपये प्रति पीस की दर से बेचा जाता है। रुपये कितने दे रखे, 2, पीस कितना दे रखा है, 1। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका इस तरफ और इसका इस तरफ, तो कितना जाएगा, 100 कम 100, और यहाँ गुणा कर लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 2 12 दूनी 24, 240। दोस्तों इसमें एक लाइन और कही है, यदि व्यापारी 50 रुपये किराए पर खर्च करता है, यानी कि 100 रुपये तो खर्च कर रहा था, 50 रुपये वो और अपने पे ही खर्च कर लेगा, तो यहाँ पर 50 रुपये ऐड कर लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 150। तो यहाँ जो हमारा CP बन जाएगा वो हो जाएगा 150, और वो बेचे कितने का, 240 का। तो दोस्तों इसमें कितने का प्रॉफिट हुआ हमारा, तो दोस्तों 0 में 0 गया 0, 14 में 5 गया 9, तो कितने प्रॉफिट होगा दोस्तों, 90 रुपये का। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे हम, प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटे में CP इंटू 100। तो प्रॉफिट हमारे कितने का हुआ है दोस्तों, 90 रुपये का हुआ है। CP हमारा कितना है, 150 इंटू 100, 0 से 0, 0 से 0। फिर दोस्तों काट लेंगे इसको हम, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 त्रिका 9, 0, 30 दूनी 60। तो 60 का प्रॉफिट हुआ हमें, ऑप्शन ए दिस इज राइट आंसर। हेलो दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। ये सवाल थोड़ा सा दोस्तों अलग है, क्योंकि इसमें आपको प्रॉफिट पूछा गया है। प्रॉफिट यानी कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक दर्जन को किस राशि पर बेचा जाना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या दे रखा है, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 संतरे और 1 रुपये में 2 संतरे खरीदे। तो जो हमें दिया है पहले से दोस्तों हम उसको लिख लेंगे। तो हमें क्या दिया है दोस्तों, 1 रुपये, यहाँ लिखेंगे रुपये, यहाँ लिखेंगे वस्तु की क्वांटिटी। तो रुपये कितना, 1 रुपये में वस्तु कितनी है, 3। फिर दूसरा दे रखा है 1 रुपये में 2 वस्तु, फिर 1 रुपये में 2 वस्तु। दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर वस्तु की क्वांटिटी हमें बराबर करनी है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले पर 3 का, ताकि इनकी वस्तुओं की क्वांटिटी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो जब हम 2 का इसमें गुणा करेंगे, क्या बन जाएगा दोस्तों, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, नीचे भी दोस्तों 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इनको जोड़ दीजिए, ये हमारा CP 1 हो जाएगा, ये हमारा दोस्तों CP 2 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 6 6 12, क्या दोस्तों 6 6 12। दोस्तों ये जाएगा 3 2 5। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि 20% लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक दर्जन को किस राशि पर बेचना चाहिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये हमें दे रखा है दर्जन, 12 मतलब 1 दर्जन। तो 1 दर्जन हम लोग कितने में बेचते हैं, 5 रुपये में। 1 दर्जन संतरे की कीमत, संतरे का क्रय मूल्य दोस्तों हो जाएगा 5 रुपये। हमसे बोला गया 20% लाभ अर्जित करना है, तो 5 रुपये का 20% कितना जाएगा, 20% हो जाएगा 120 बटा 100, 0 से 0, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, यानी कितना प्रॉफिट होगा, 6 रुपये का। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों देखते हैं अपना सवाल नंबर 8। जैसे जैसे हम
वीडियो को एंड में जा रहा है, वैसे सवाल आपके थोड़ा खतरनाक होते जा रहे हैं, पर कोई बात नहीं, जैसे जैसे देखेंगे आप सब सीख जाएंगे। बोला है सुरेंद्र ने 3 किलोग्राम आमों को 21 रुपये में खरीदता है और 5 किलोग्राम आमों को वो 50 रुपये में बेचता है, तो 102 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने किलोग्राम आम बेचने होंगे। सबसे पहले वही चीज़ जो मैंने बताया था आपको, एक तरफ लिखेंगे रुपये, एक तरफ लिखेंगे वस्तु। तो हमने एक तरफ लिखा रुपये और एक तरफ लिखा हमने वस्तु। रुपये बोला है 21 रुपये में 3 किलो, 21 रुपये में 3 किलो। फिर बोला है 50 रुपये में 5 किलो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वस्तु की मात्रा को बराबर कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 3 का। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 और 5 तिहाई 15। ऐसे इधर ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा हमारा 15। ठीक है दोस्तों, कोई चीज़ 105 में खरीदी और 150 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 45 का। कितने प्रॉफिट हुआ, 45 का। और मात्रा कितनी है, 15 किलोग्राम। यानी कि जब हम कोई चीज़ 15 किलोग्राम बेच रहे हैं तो हमें कितने प्रॉफिट हो रहा है, 45 का। मतलब 15 किलोग्राम सेब हम बेच रहे हैं कितने रुपये में, 45 रुपये में। कितने में बेचे दोस्तों, 45 रुपये में। यहाँ तो लिख दीजिए, 15 केजी आम बेचने पर हमें कितने का लाभ हो रहा है, 45 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 1 केजी बेचने पर कितने जगह, 45/15 यानी कि 3 रुपये का। जब हम 1 किलो आम बेच रहे हैं तो हमें कितने का फायदा हो रहा है, 3 रुपये का। और हमें निकालना है कि 102 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए। अभी हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है 3 रुपये का। अगर हमें 102 रुपये का लाभ प्राप्त करना है, जो 3 रुपये वो 102 कितना गुना है, अगर हम भाग कर लें, 3 त्रिका 9, 3 चक्को 12, कितना गुना है ये, 34 गुना। अगर हमें 102 को प्रॉफिट करना है तो हमें क्या करना होगा, 34 किलो से हमको बेचना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। हेलो दोस्तों, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन और नवा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हमारा बोला है कि श्री सक्सेना ने कुछ पेन 150 रुपये प्रति दर्जन। सबसे पहले आपको पता होगा प्रति दर्जन मतलब 12, यानी 150 रुपये में 12 के हिसाब से खरीदे, यानी 150 रुपये में 12 पेन खरीदें। उन्होंने उन्हें 15 रुपये प्रति पेन के हिसाब से बेच दिए। प्रति पेन के हिसाब से मतलब प्रति पेन मतलब एक पेन मान लीजिए आप बेचा, तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत निकालिए। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, रुपए और वस्तु की क्वांटिटी। रुपए कितना दे रखा है, 150 मतलब प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन मतलब 12 पेन। फिर उन्हें 15 रुपये प्रति पेन मतलब एक पेन, 15 रुपये का एक पेन। ठीक मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ कितना जगह 150, कितना 15 दूनी 30 की 0, 3 15 15 18, 180। कितने का फायदा हुआ, 30 का। कहाँ से, 150 से। परसेंटेज निकालना है 100, 0 से 0, 15 दूनी 30 और 10 दूनी 20। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।